प्यारे बच्चों, अब तक हमने जाना कि हिंदी भाषा में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर हमने स्वरों के प्रकार के बारे में जाना। स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। फिर हमने व्यंजनों के बारे में जाना। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आज हम इन स्वर और व्यंजनों के उच्चारण स्थान व उच्चारण ध्वनि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे व्यंजन व स्वर, इनका उच्चारण स्थान और उच्चारण या उच्चारित ध्वनि। अ, आ, क, ख, ग, ग, अंग, है और विसर्ग। इन वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो है कंठ। इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो किसी स्थान से स्पर्श नहीं करती, सीधी कंठ से आवाज निकलती है और इनकी उच्चारण ध्वनि हो गई कंठ है। तो इनको हम ऐसे याद रख सकते हैं, अकु है विसर्ग, कंठ है, यानी ए आ कै वर्ग पूरा है और विसर्ग, इनकी उच्चारण ध्वनि हो गई कंठ है। तो ये याद रखने के लिए अकु है विसर्ग कंठ है। आगे हम देखेंगे ई, च, छ, ज, ये और श। अब इन वर्णों को उच्चारण करके देखो, ई, च, छ, ज, ये, श। इनका उच्चारण जो है वो हो रहा है तालु से, जीभ जो है वो तालु से टकरा रही है, तो इनकी उच्चारण ध्वनि हो गई तालव्य। इनको अपने याद रखने के लिए इचुये शानाम तालव्य से याद रख सकते हैं। ई का मतलब दोनों ई, च वर्ग पूरा, ये और श। तो इनको याद रखनी है कि इन सब वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ जो है वो तालु का स्पर्श कर रही है, तो इनका उच्चारण स्थान हो गया तालु और उच्चारण ध्वनि हो गई तालव्य। अब आगे हम देखेंगे ट वर्ग, री, ट, ठ, ड, ढ, ये, रे और श। इन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से हो रहा है, यानी जीभ जो है वो मूर्धा से टकरा रही है। मूर्धा कौन सा भाग है? इनकी उच्चारण ध्वनि हो गई मूर्धन्य। मूर्धा भाग है अपने तालु और दांतों के बीच का स्थान जो है उसको मूर्धा बोलेंगे। तो इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ जो मूर्धा से टकराती है, तो इनका उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा और उच्चारण ध्वनि हो गई मूर्धन्य। इनको याद रखने के लिए अपने ऋतुर्षा नाम मूर्धन्य बोल सकते हैं। री, ट वर्ग पूरा, रे, श, उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा और उच्चारण ध्वनि हो गई मूर्धन्य। आगे हम देखेंगे त, थ, द, न, ल और श। अब इनको देखो, त, थ, द, न, ल, स। इन वर्णों का उच्चारण जो है वो दांतों से हो रहा है, तो इनका उच्चारण स्थान हो गया दांत और इनकी उच्चारण ध्वनि हो गई दंत्य। और इनको हम याद रखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, तुलसी दंत्य। त वर्ग पूरा, ल और स, उच्चारण स्थान दांत, उच्चारण ध्वनि दंत्य। ये हो गया कंठ, तालु, मूर्धा, दांत। अब अपने देखेंगे प, फ, ब, म, उ, ऊ। इन वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो अपने ओष्ठ से करते हैं अपने, तो उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ और उच्चारण ध्वनि हो गई ओष्ठ्य।
इनको हम ऐसे उपोष्ट, दोनों ऊ हो गए, पैवर्ग और ओष्ट इनकी ध्वनि हो गई। तो ओष्ट इनका उच्चारण स्थान हो गया और ओष्ट्य इनकी उच्चारित ध्वनि हो गई, तो उपोष्ट। अब आगे हम देखेंगे जो संयुक्त स्वर है ए और ऐ। अब अपने को पता है कि ये ए और ऐ किससे मिलकर बनता है, ए और ई से। तो ए का जो उच्चारण स्थान है वो हो गया कंठ और ई का जो है वो हो गया तालु। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान हो गया कंठ तालु और उच्चारण ध्वनि हो गई कंठ तालव्य। ठीक है, क्योंकि ये संयुक्त स्वर है जो दो स्वरों के योग से बने हैं, तो इनका उच्चारण स्थान भी दो जगह से होगा, ए का कंठ से और ई का तालु से। तो इसको जब अपने बोलेंगे ए ऐ, तो जीभ जो है वो तालु से भी टकरा रही है और ध्वनि जो है वो कंठ से भी आ रही है, तो इनका उच्चारण स्थान हो गया कंठ तालव्य। आगे हम देखेंगे दो संयुक्त स्वर और है अपने पास, ओ और औ। अब देखो ए और ऊ से मिलके बनते हैं ओ। तो ए का उच्चारण स्थान जो है वो है कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ। इनका उच्चारण तो हो गया कंठोष्ठ और इनकी उच्चारण ध्वनि हो गई कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों से इनका उच्चारण होता है ओ औ। अब एक वर्ण है वै। अब वै को बोल के देखेंगे वै। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो भी दो स्थानों से होता है, दांत प्लस ओष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ दोनों इसमें काम में आते हैं वै का उच्चारण करते टाइम। तो इनकी ध्वनि हो गई दंतोष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ दोनों से ये वर्ण उच्चारित होता है। दांत व ओष्ठ इनका उच्चारण स्थान हो गया और दंतोष्ठ जो वो उच्चारित ध्वनि हो गई। अब अपने एक और दिया हुआ इसके अंदर कि नासिक्य व्यंजन क्या है। वे व्यंजन जो नाक से बोले जाते हैं, या यूं कहें कि इनकी ध्वनि जो है वो नाक से निकलती है, तो इनको नासिक्य व्यंजन कहते हैं। इसके अंदर आते हैं अंग, ये, अण, ने और मैं। इस प्रकार ये नासिक्य व्यंजन हो गए। तो बच्चों आज हमने इन वर्णों के उच्चारण स्थान और उच्चारण ध्वनि के बारे में पढ़ा। उच्चारण स्थान हो गया कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ, और उच्चारित ध्वनियाँ हो गई कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। पहली हो गई अकुह विसर्ग कंठ्य, इचुषाणाम तालव्य, ऋटुषाणाम मूर्धन्य, तुलसी दंत्य, उपोष्ठ। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप ई लर्निंग कंटेंट के माध्यम से आप अपना अध्ययन जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।